Morning student, I'm your teacher Meena. Today I will teach the remaining part of the chapter. The chapter named The Age of Industrialization. हमने लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में रीड किया था. अब रिमेनिंग पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे. द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द colonies. In this chapter we discuss about the our India. Okay, let us now move to India to see how a colonies industries once again will took not only factory industry but also the non mechanism sectors. We will limit our discussion primarily to the textile industry. Okay students, अब इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए. जब कॉलोनीज का डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही उनका वर्क नहीं था, अदर पॉलिटिकल वर्क भी था, पर हम ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही इंक्लूड करके इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. बिफोर द एज ऑफ मशीन्स इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम द इंडियन डोमिनेट इन द इंटरनेशनल मार्केट. ओके स्टूडेंट, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना. मेन आस्पेक्ट आपको मैं समझा जाती हूँ. बच्चे, जो हमारे इंडिया का सिल्क और कॉटन बहुत फेमस था इंटरनेशनल लेवल पे, इसी रीज़न से इंडियन को बहुत काम मिला था. कोर्सेस कॉटन्स वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइन वराइटीज़ ऑफन कम फ्रॉम द इंडिया. स्टूडेंट, जो कोर्सेस कॉटन्स था ऑल वर्ल्ड में डेवलप था, बट जो वैरायटी ऑफ फाइन वैरायटी केवल कहाँ मिलती थी? इंडिया में ही. Armenian and the Persian merchants took the goods from the Punjab, Afghanistan, Eastern Persia, Central Asia. Belts of the fine textile were carried out the camel back to the northwest frontier through the mountain passes across of desert. A vibrant sea trade opened through the mine कॉलोनी स्पॉट द सूरज गुजरात. ओके स्टूडेंट, आप इस चैप्टर को पढ़िए. उसमें सिर्फ ये दे रखा है हमारे इंडिया में सिल्क और कॉटन बहुत डेवलप थी, फाइन वर्क था, तो ऑल वर्ल्ड में हमारा जो है ये वर्क बहुत फेमस था. इसी रीज़न से क्या था, मेनली यूरोप में और ब्रिटिश एरिया में जो हमारा कॉटन वर्क था बहुत ही डिमांड में था. ठीक है. ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स आर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क. अब ये देखो, अब डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट भी होगा और इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, पर यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी. और जो एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा था बच्चे? सूरत से और गुजरात कोस्ट से, और धीरे धीरे मुंबई और कर्नाटका भी डेवलप हुए. ठीक है. ए वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स बैंकर वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क एक्सपोर्ट ट्रेड. अब ये ट्रेड इंक्लूड हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बेटा. तो क्या हुआ, जो इंडियन के जो बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो भी इसमें ट्रेड में काम करते थे. फाइनेंसिंग, प्रोड्यूशन, कैरिंग गुड्स, सप्लाइंग, एक्सपोर्ट, सप्लाई मर्चेंट्स लाइक टू पोर्ट वार्ट ऑफ द इनलैंड रीजन. ओके स्टूडेंट, तो इससे क्या हो रहा था, वो जो बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो फाइनेंशिंग वर्क करते थे. ठीक है. दे गेव द एडवांस ऑफ वीवर, वो वीवर्स को एडवांस देते थे ताकि अपना काम टाइम पे करा सके. और विलेजेस कैरी आउट द सप्लाई एट द पोर्ट, शिपर एक्सपोर्ट द मर्चेंट ब्रोकर्स. ओके स्टूडेंट, इसमें क्या था, ये मेन मर्चेंट और जो बैंकर्स थे ये क्या वीवर्स को पैसे देते थे, उनसे अपना काम कराते थे. ओके. बाय द 1730s नेटवर्क 1750 नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेक डाउन. आफ्टर द 750 जो इंडियन मर्चेंट था उनका ये जो वर्क था वो ब्रेक डाउन हो गया, और उनका जगह किसने ले लिया स्टूडेंट? यूरोपियन कंपनीज ने. ओके. द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली रेन पावर, फर्स्ट सिक्योरिंग ए वैरायटी ऑफ द कंसेशन फ्रॉम द local court, the monopoly right trade. This regulate the decline the old ports of Surat and Hooghly, which is located. The merchant had operated export from this fell dramatically, and the create the finance had the older trade but drying up. Local bankers slow went bankrupt in this their last year of the century. Okay student, बहुत ही नेगेटिव हुआ आफ्टर द 750. जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे, बैंकर्स थे, वो करप्ट हो गए, जैसे कि बता रखा है इसमें. फर्स्ट इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंपनीज ने अपने आप को सेटअप कर लिया पॉलिटिकली, अपनी मोनोपोली राइट्स चलाए. उन्होंने क्या किया, ओल्ड पोर्ट्स का काम कम कर दिया, हुगली और जैसे सूरत का, और न्यू एक्सपोर्ट करें. और उन्होंने क्या किया, फाइनेंशली मेनली इतने स्लोली बैंकक्रप्ट हो गए जो हमारे इंडियन बैंकर्स थे. और उन्होंने क्या किया, 17th सेंचुरी के फिनिश होते सूरत और हुगली का जो वर्क था 16 मिलियन से कितना कम हो गया, 3 मिलियन, बिल्कुल ही बैंकक्रप्ट हो गए. और ये कैसे हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना डेवलपमेंट इंक्रीज़ किया और इंडियन के जो ट्रेडर्स थे उनको डाउन कर दिया. वाइल सूरत एंड हुगली डिक्लाइन
बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू। जैसे जैसे सूरत और हुगली डिक्लाइन हो रहे थे, अब न्यू कोस्टल्स जो एक्सपोर्ट थे, कोस्टल लाइंस वो डेवलप हो रहे थे, बॉम्बे एंड कलकत्ता। दिस शिफ्ट्स फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनीज पावर। तो स्टूडेंट्स, अगर डेवलपमेंट हो रहा था बॉम्बे और कोलकाता में, तो किसको शो कर रहे थे? कॉलोनीज की पावर की, ठीक है। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट कम टू द कंट्रोल बाय द यूरोपियन कंपनीज वाज कैरिड द यूरोपियन शिप्स, while many of the old trading houses collapsed, hosts that wanted to survive had a new operate with the new नेटवर्क शेप्ड विद द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। अब स्टूडेंट जो यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया? सूरत और हुगली का जो एक्सपोर्ट था, जहाँ वर्क होता था, उसको डिक्लाइन कर दिया और अपने न्यू पोर्ट डेवलप किए, मुंबई एंड कोलकाता। वहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपने रूल्स इंडिकेट किए, और वो रूल मेनली किसके थे? यूरोपियन कंपनीज के। अब देखते कौन कौन से रूल है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंड विद द वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में अब बच्चे हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन विद द वीवर्स। वीवर्स के साथ क्या हुआ? जैसे यूरोपियन कंपनी ने अपना दबदबा किया, तो जो वीवर्स थे उनको पहले स्टार्टिंग में उनके बीच में जो ब्रोकर्स थे उनको हटाया, उसके बाद अपना रूल्स रेगुलेशन लगाया, और वो रूल्स इस तरह थे। लेट बी स्टार्टेड। फर्स्ट रूल, कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिट द ट्रेडर एंड ब्रोकर्स। उन्होंने क्या किया? वीवर्स और मतलब कंपनी के बीच में जो ब्रोकर और ट्रेडर्स थे उनको हटाकर अपने गोमाश्तास जो थे उनको अटेंड किया, उनको अलग से पे दिया जाता। गोमस्ता का काम था जो वीवर्स को पैसे देना और उनसे काम लेके कंपनी को देना। सेकंड रूल क्या किया? इट प्रिवेंट द कंपनी वीवर्स फ्रॉम द डीलिंग विद द अंडर बायर्स। वन वे टू डूइंग द सिस्टम एडवांस नो an order and place the weaver were being loaned to purchase the raw material their production। इन सेकंड में क्या किया कि गोमास्ता को कहा गया कि जो वीवर्स है सिर्फ कंपनी को ही अपना माल भेजेंगे, किसी और के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। उनको लोन दिया जाता था, एडवांस दिया जाता था, ताकि वो जल्द से जल्द काम करने लगे। फिर क्या हुआ? एज ए लोन ऑफर टू द डिमांड ऑफ द टेक्सटाइल एक्सटेंड वीवर्स एग्री टू द एडवांस। अब वीवर्स थे बहुत खुश हो गए कि उनको काम मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, बट उन्होंने क्या आगे नहीं देखा था, जैसे ही उनको डिमांड बढ़ती थी तो काम भी ज़्यादा लिया जाता था, धीरे धीरे वो बन के रह गए। फिर इन्होंने क्या किया? कंपनी से उनको लो वेजेस पे उनसे काम कराने लगे, और अगर वो काम नहीं करते थे, गोमास्ता क्या करते थे? उनको पीटते थे, गालियाँ देते थे। तो लास्ट में जो जो वीवर्स थे उनकी जो पोजीशंस थी वो बहुत ही पोलाइट सी होगी। लास्ट में होते होते जितने भी ये ट्रेडर्स थे, वीवर्स थे, इन्होंने अगेंस्ट हो गए गोमास्ता के, और काफ़ी लोग अपने फॉरवर्ड हो गए एल्सवेयर। वीवर्स अलॉन्ग विद विलेजेस ट्रेड रिलोवेट प्रपोजिंग कंपनी इन द ऑफिशियल्स। ओवर टाइम मैनी ऑफ वीवर्स बिगन टू रिफ्यूज टू लोन्स, क्लोजिंग द वर्कशॉप्स। उन्होंने लोन्स को देना मना कर दिया, उनका काम करना बंद किया और अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए। बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट, आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। आज हमने 2 कंटेंट को रीड किया है। व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स के साथ क्या हुआ, और हमारे इंडिया में जो है मेन क्या था, हमने जैसे पढ़ा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिल्क और कॉटन था, जो इंटरनेशनल लेवल पे था, और उसको ही इसी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूरोपियन ने पॉलिटिकल पावर्स को अपने हाथ में लिया, साथ में मोनोपोली लाए, चेंजेस लाए, रूल रेगुलेशंस लाए, और वो रूल रेगुलेशंस मेनली किस पे थोपे? वीवर्स पे। वीवर्स को क्या बोला गया फर्स्ट? कि वो सिर्फ फर्स्ट उन्होंने क्या किया? ब्रोकर्स को, बैंकर्स को हटा दिया, गोमास्ता को वो पे करते थे, और गोमास्ता का वर्क था कि उन वीवर्स से कलेक्ट करना, उनका वीवर्स को पैसे मतलब वीवर्स को वेजेस देना, उनसे कलेक्ट सप्लाईज और एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ कॉल्स। सो मैनी वर्क डन बाय द गोमास्तास। और ये गोमास्ता क्या करते थे? कंट्रोल करते थे वीवर्स को, और वीवर्स को सेकेंड रूल क्या बनाया? क्या वीवर्स अपना जो वर्क है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के साथ अब ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल इनको टाई करके रख दिया। इतना परेशान हुए कि वीवर्स ने इनका काम डिनाई कर दिया। आफ्टर दैट इनमें बहुत रेवोल्यूशन आया। आफ्टर दैट ऑल द वीवर्स put up their role and also close their town and workshop and go to outside with other relationship। ओके स्टूडेंट, आज के यहाँ तक था। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम मैनचेस्टर कम टू इंडिया। ओके स्टूडेंट।